मैं तो ये चाहूंगा उन दोनों को फांसी दे दो, मुल्लों को दोनों को फांसी दो तुरंत, नहीं तो हमारे हवाले कर दो, बस हम देख लेंगे उनको फिर। पर जो हमें कोई छेड़ता है फिर हम उसको वीर बजरंगी। सोचिए आप, निकाला जाए देश से, और ऐसे को तो देश निकाला दिया जाए, इनके पूरे परिवार को देश से निकाला जाए। हमारी किसी भी बहन बेटी की तरफ अगर किसी ने भी नजर उठा के देख ली तो इतना गहरा जख्म कर देंगे कि वो जख्म भरा नहीं जाएगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज हिंदू समाज में एक अभिव्यक्ति करने का अधिकार नहीं इस देश में। निर्दोष लोगों को किस प्रकार से कलम कर दिया जाता है, वीडियो पहले भेज करके हत्या से पहले वीडियो जारी किया जाता है और हत्या के बाद मान लो खुला उनको तमाशा करने का मौका दे रही है सरकार। कन्हैया लाल का केवल इतना ही दोष है कि वो हिंदू है और कोई दोष नहीं है। वो हिंदू था, क्या दोष था उसका? इन शांति दूत कहलाने वालों जिससे पूरी दुनिया परेशान है, इस्लाम के इन दूतों ने एक हिंदू भाई की इस प्रकार से हत्या की है। हम इसकी एक तो निंदा करते हैं और राजस्थान सरकार को यहाँ हम सब लोग केवल अभी चेताने के लिए आए, चेताने आए कि अशोक गहलोत होश में आ जाओ। हिंदू समाज बहुत देर तक चुप नहीं बैठता, हम कोई कानून हाथ में नहीं लेते, हम किसी को छेड़ते नहीं, पर जो हमें कोई छेड़ता है फिर हम उसको वीर बजरंगी। सोचिए आप, ये भाईचारा है। बहुसंख्यक समाज को उद्वेलित करने के लिए, बहुसंख्यक समाज को अपमानित करने के लिए जिहादी लोग निरंतर इस प्रकार से षड्यंत्र कर रहे हैं। और मैं खुलेआम कहना चाहता हूं, ये कोई तत्काल मामला नहीं है, नियोजित है। जब तक देश में मदरसे चलते रहेंगे, इस प्रकार के कुकृत्य होते रहेंगे, मैं भारत सरकार से भी और हर प्रदेश की सरकार से मांग करता हूं, हमारे टैक्स के पैसे से आतंकवादियां पैदा किए जा रहे हैं, जिहादी पैदा किए जा रहे हैं, ये सब मदरसों की देन है, इन सबकी मदर है मदरसे। इसलिए पहले हमला सरकार तुरंत बंद करे, कोई मदरसा नहीं चलना चाहिए। मदरसे में जो कुछ सिखाया जा रहा है जिहाद सिखाई जाती है। इनकी किताबें कहती है, आसमानी किताब कहती है कि इन काफिरों को मारो, उसी का दुष्परिणाम है। इसलिए आज राज्य सरकार जो वहाँ की राजस्थान की है गहलोत, उनको चेताने आए हैं कि कन्हैया लाल अकेला नहीं है। उसको तुम नाप देने गए थे, अपनी गर्दन का नाप देने गए थे कि उसकी गर्दन का नाप लेने गए थे? इस प्रकार का कुकृत्य खुलेआम हो रहा है और बाद में वीडियो जारी किया जाता है कि हमने सर से धड़ अलग कर दिया, जुदा कर दिया। यदि वहाँ की सरकार ने उन लोगों को उनके, क्योंकि ये केवल एक नहीं है, ये दो नहीं है जिनका वीडियो है, इनका पूरा टीम है, यहाँ से लेके पाकिस्तान अफगानिस्तान तक जुड़े हुए हैं। एक एक को निकाल करके जब तक खुलेआम चौराहे पे, मैं कहता हूँ ऐसे लोगों को खुलेआम गोली मारना चाहिए, दूसरे को पता लगे ऐसी निर्मम हत्या की गई है। इसकी हम घोर निंदा करते हैं। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के सभी कार्यकर्ता यहाँ पर अशोक गहलोत को चेताने आए हैं कि अविलंब इस प्रकार के षड्यंत्रों को नहीं रोका गया तो हमारे कार्यकर्ता पूरे देश में सड़क पर उतरेंगे और हम जिहाद तो नहीं करेंगे, कानून हाथ में तो नहीं लेंगे, परंतु कानून ठीक से चले इसका ज्ञान जरूर दे दें। इसको जिम्मेदार मानते हैं महाराज जी? इस्लाम को, जिहादियों को, मदरसों को, क्योंकि उसके मूल्य में वही है, वही सिखाया जाता है। ये जिहादी वहीं से बनते हैं। इसलिए ये इस्लाम के नाम पर जो जिहाद हो रहा है ये कब बंद होगा? हिंदुओं का इस प्रकार से अपमान हो रहा कब बंद होगा? हिंदू आज किसी प्रकार का अपमान सहन क्यों करे? किस लिए? एक टिप्पणी की गई, उस टिप्पणी में जब सब स्पष्ट कर किया गया, जिन्होंने की उन्होंने क्षमा भी मांगी, यद्यपि कोई गलत नहीं था। भाई आपका जाकिर नाइक बोलता है तो ठीक है और कोई बोले तो गलत है, फिर भी हम किसी की भावनाओं को हाथ नहीं पहुंचाना चाहते। फिर ये कुकृत्य क्यों, फिर ये हत्याएं क्यों, फिर ये तांडव क्यों? उसका जवाब लेकिन हंसते हंसते हुए उन्होंने वीडियो बनाया और प्रधानमंत्री मोदी को भी धमकी दी। हाँ, जरा हिम्मत तो देखो इन जिहादियों की।
हिम्मत तो देखो। देश के प्रधानमंत्री को भी उन्होंने सीधा सीधा कहीं ना कहीं टारगेट किया है। अब तो कुछ बचा नहीं है। आम नागरिक का क्या होगा इधर सोच सकते हो? सामान्य कार्यकर्ता, सामान्य व्यक्ति कैसे जिएगा? इस प्रकार का जो तांडव हो रहा है, शहरियत लागू जो होना करना चाहते हैं, उसका जवाब सरकार को देना पड़ेगा। और ऐसे कोई व्यक्ति, जितने इनके सहयोगी हैं, सबको कठोर से कठोर दंड मिले, ऐसी हम मांग। हिंदू समाज और बजरंग दल आगे क्या करेगी सर इस पर? देखिए, हिंदू समाज को जागृत करने का दायित्व विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल पर है। उसका निर्वाह हम कर रहे हैं। हम कोई कानून हाथ में नहीं लेते, हम कोई तोड़फोड़ नहीं करते, क्योंकि हमारी संपत्ति है, हमारे बाप की ये संपत्ति है, हमारा देश है। परंतु हम ये चाहते हैं कि जो जिहादी हैं, जो लोग आतंकवादी हैं, उनको यहाँ की सरकार और वहाँ की सरकार कठोर से कठोर दंड दे, ये मांग करने हम। खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं सर। गहलोत सरकार खुलकर सामने नहीं आ रही इस मामले पर। फिर जनता सामने आएगी ना, क्योंकि प्रजातंत्र है, जनता ही बनाती है, जनता ही बिगाड़ती है। गहलोत किसी गलतफहमी में रहेंगे तो जनता सब देख रही है प्यारे, जनता जवाब देगी। कन्हैया लाल अकेला नहीं है, कन्हैया लाल अकेला नहीं है। 2 लोग तुमने पकड़ लिया, उससे क्या होता है? अरे उसके पीछे षड्यंत्रकारी कौन है, वो उनको गिरफ्तार करिए। उनके साथ क्या कार्रवाई होनी चाहिए सर? नहीं, देखो, हत्यारों के तो एक ही बात होती है। उन्होंने कहा कि धड़ से जुदा गर्दन, तो हम ये कह रहे हैं कि भारत सरकार और वहाँ की सरकार कोर्ट की कठोर कार्रवाई करते हुए चौराहे पर फांसी दे, चौराहे पर गोली मारे ऐसे लोगों को, कि दूसरे लोगों को पता लगे कि इसका परिणाम क्या होता है। बहुत ही गलत, इतना गलत हुआ है। अगर सरेआम एक जरा सा डिबेट में उन्होंने बात कही थी, और क्या कहा था नुपुर शर्मा ने, जिसका इतना बड़ा इशू बनाया गया कि सरेआम कत्लेआम हो रहे हैं हिंदुओं के ऊपर। ये हमारे भगवानों को कुछ भी कह सकते हैं, हम ये सब नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन ये जो कर रहे हैं जिहादी, और ये क्या कहते हैं, उदयपुर में इतना बड़ा कांड हुआ, शरेआम हुआ है ये। उसने क्या बोला था? कुछ नहीं बोला था, उसने कोई गलत नहीं बोला, उसने वही बोला था जो कुरान में लिखा है, ठीक है। और अब उसके ऊपर इन लोगों ने इतना बवंडर बना लिया है। कांग्रेस सरकार राजस्थान की उनको सपोर्ट कर रही है, खुल के सपोर्ट कर रही है, वरना सरेआम ऐसे कत्ले किसी भी स्टेट में इससे सरेआम कत्ले आम हो रहा है तो पब्लिक क्या करेगी? वहाँ का कोई कैसे रह सकता है? तो ये जो घोर निंदा होती है इसकी, और उन लोगों को सरेआम फांसी दी जाए, उनकी सजा यही है। और जितने ये मदरसा हैं, ये हैं, वो है, सब बंद किया जाए। केंद्रीय सरकार से भी यही रिक्वेस्ट है, वहाँ की राजस्थान सरकार से भी यही है। और नहीं होगा तो फिर हम भी वो करेंगे जो ये देखते रह जाएंगे, क्योंकि हम जो वो हमें कमज़ोर ना समझे, हम वो नहीं करना चाहते जो ये कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमारा धर्म, हमारा संतर धर्म ये नहीं कहलाता कि हम ये गंदा काम करें, ये सरेआम कत्लेआम करें। सरकार की क्या कहते हैं, सरकार में जो ऐसी व्यवस्था को क्या कहते हैं खराब करके रख दिया इन्होंने। सरेआम रेलें जल रही हैं, ये करें वो करें, ये सब षड्यंत्र रच रहा है इनका। ये सब पाकिस्तान जितने भी हैं, ये सब इधर उधर से आए हुए, इन सबको क्या कहते हैं निकाला जाए देश से। और ऐसे को तो देश निकाला दिया जाए, इनके पूरे परिवार को देश से निकाला जाए। आप देखिए तो सही, एक देश के प्रधानमंत्री को, जिनकी क्या कहते हैं विदेशों में इतनी क्या कहते हैं छवि अच्छी बनी हुई है, जो देश के लिए इतना कर रहे हैं, भविष्य के लिए, आज से 70 साल पहले कुछ नहीं हुआ, जो आज इतना अच्छा, जब से मोदी जी आए हैं, उनके आम एक प्राइम मिनिस्टर के आम सरेआम में ये जिहादी ऐसे वीडियो बना के डाल रहे हैं, तो आम जनता क्या करेगी? आप ये देखिए। तो इनका यही है कि जितनी जल्दी हो जाए इनको वहीं पे जहां उसका खून किया है ना, वहीं पे सरेआम उन दोनों को फांसी दी जाए, और ताकि ये सबक मिले सबको, कि नहीं तो ऐसे तो फिर रहना मुश्किल हो जाएगा ना। आप खुद सोचिए ना, ऐसे तो कोई भी नहीं रह सकता। तो इनकी सजा यही है, और जल्दी से जल्दी, अगर ये वहाँ की राजस्थान की सरकार गहलोत अगर नहीं सुधरता है ना, तो उसकी भी कुर्सी 2 मिनट के अंदर जाएगी। अब सब, हम भी सब उतर आए हैं जमीन पे, ठीक है। अब हम चुप नहीं बैठेंगे। क्यों आए दिन कोई ना कोई घटना, आए दिन कोई ना घटना, क्यों चुप रहे हम? गहलोत को अपनी ये सारी साजिश उसकी है। ये गहलोत है जो राजस्थान मुख्यमंत्री है, ये सारी साजिश उसकी है। उसको अपनी कुर्सी से इस्तीफा दी जाए, वो मुख्यमंत्री बनने लायक ही नहीं है। ये जितने भी जाति आए हुए भारत के, जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है, वहाँ सारे ये पाकिस्तान से टच हुआ है, सारा पाकिस्तान से ही है, ये सब कुछ पाकिस्तान से हो रहा है। ये मैं ये कहना चाहूंगी, तो मैं क्या शब्द इस्तेमाल करूं? तुम उसकी दुकान पे, एक टेलर की दुकान पे तुम अपना नाप देने गए थे,
नहीं गए थे, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ठीक है, तुम्हें क्या मैं शब्द करूं, क्या करूं? तुम्हें तो भगवान ने भेज के ना बहुत बड़ा वो किया है, तुम्हें उसकी सजा तो इतनी मिलेगी ना, तुम्हें नरक भी नसीब नहीं होगा। तुम ऐसी इतनी गंदी मौत मरोगे जिसे तुम्हें इंसानियत तुम्हारी मर गई है ना, तुम भी चौराहे पे ही मरोगे। हमारी किसी भी बहन बेटी की तरफ अगर किसी ने भी नजर उठा के देख ली तो इतना गहरा जख्म कर देंगे कि वो जख्म भरा नहीं जाएगा। ये मैं वार्न कर रहा हूं उन लोगों को कि जिस तरह की वो हरकतें कर रहे हैं, या तो वो बाज आ जाए, अगर हिंदू समाज को अगर गुस्सा आ गया तो सब कुछ मूल नष्ट कर देंगे हम। अब बहुत हो चुका, अब हिंदू समाज शांत नहीं बैठेगा। इनके मदरसों पे, इनकी कुरान पे हिंदुस्तान में बैन लगना चाहिए। ये सारी जड़ इनके मदरसे और कुरान है। ये सारे जो है वो जिहादी प्रवृत्ति के लोग कर रहे हैं, कोई भी ऐसा नहीं कर रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे मुसलमान गलत है, लेकिन वही गलत है जो मदरसों में पढ़ता है। इसका पाकिस्तानी कनेक्शन भी बताया जा रहा है। देखो जी, पाकिस्तान का तो हमेशा से हाथ रहा है, वो तो चाहता है कि हिंदुस्तान की गवर्नमेंट डिसेबल है। वो वहां तो भुखमरी है, 150 रुपए किलो आटा है, 150 रुपए लीटर दूध है, वहां खाने को नहीं है, तो वो क्यों चाहेगा? और वो इन लोगों का फायदा उठाता है जो मदरसों में जो पढ़े, मदरसे इनके आतंकवादी वो प्रोड्यूस करते और कुछ नहीं करते। ये सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन है और फ्रांस की कोर्ट का भी डिसीजन है कि मदरसों में आतंक, और ये बैन होना चाहिए। हमारी निपुण सभा ने क्या गलत कहा? वही कहा ना जो जाकिर नायर बोलता है, तो फिर उसके खिलाफ क्यों नहीं फतवा दी? और अगर ये इतना गलत है तो उसको कुरान से हटा दें, क्यों नहीं हटाते? ये हिंदुओं के सब्र का इम्तिहान ले रहे हैं। मैं तो अपने हिंदू भाइयों से यही प्रार्थना करता हूं कि थोड़ा सब्र करो, लेकिन सब्र टूटने वाला है, और जिस दिन सब्र टूट गया तो ज्यादा देर नहीं लगेगी। ये जितने भी गला रेतने वाले, जितने भी कातिल हैं, ये सब सबको मूल नाश हो जाएगा इनका। ये